हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया यूनिट पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ हानि। ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्रॉफिट क्या होता है, लाभ कब होता है। मान लेते हैं एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक चॉकलेट आपका 10 रुपए में आप खरीद रहे हो और उस चॉकलेट को किसी को 15 रुपए में बेच दे रहे हो। मतलब कितने का लाभ हुआ आपको? 5 रुपए का लाभ हुआ। और परसेंटेज लाभ निकालने बोलूंगा तो कैसे निकाल लोगे? 5 रुपए का लाभ हुआ, कितने में? 10 में। ये आपका परसेंटेज लाभ हो गया। तो दोनों समझ में आ गया। फॉर्मूला के रूप में अगर समझना चाहो तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य माइनस क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य। ठीक है। या फिर उल्टा लिख दो, उल्टा लिख दो इसको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपका क्या आता है, प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट। ठीक है। जितने में बेच रहे हो और जितने में खरीदे हो उसको एक दूसरे से घटाओगे तो अपने को क्या पता चलेगा, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर माइनस में वैल्यू आएगा तो हानि होगा और अगर प्लस में आएगा तो लाभ होगा। और परसेंट तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जितना भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा उसका परसेंट निकाल दोगे तो परसेंटेज लॉस या फिर परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एकदम आसान है, आप क्वेश्चन करते जाते हैं, समझते जाना। एकदम आसान क्वेश्चन आपको सामने दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं। एक वस्तु है जो कि 500 रुपए में कोई खरीद रहा है उसको और 600 में उसको बेच दे रहा है। ठीक है। तो 500 में खरीदेगा, 600 में बेचेगा, तो 100 रुपए का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। है ना। कोई भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब लेकिन पूछा क्या है कि लाभ भी बताओ और उसका परसेंटेज लाभ भी बताओ। तो 100 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ, कितने में, 500 में प्रॉफिट हुआ ना भाई। 500 उसका क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी। है ना। और एसपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है। दोनों को माइनस करते हैं तो अपने को पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है। ये तो हम लोग जान चुके हैं। अब परसेंट निकालेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन होगा, कुछ लोग क्या करेंगे, तो 100 तो प्रॉफिट निकाल लोगे लेकिन उसको 600 से डिवाइड करे कि 500 से डिवाइड करे, ये सोचोगे आप लोग। अरे भाई, हमेशा जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा उसी से ना डिवाइड करोगे, उसी से कंपेयर करोगे। जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो कॉस्ट प्राइस में ही होगा। कॉस्ट प्राइस जो भी रहता है उसी में अपने को या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। ठीक है। तो मतलब कंपेयर हम लोग जिससे करते हैं वही हमारा नीचे में आता है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है। आगे इतना समझ में। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ गया 20%। ठीक है। तो 20% का आपको प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 केजी चावल 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है और जबकि 15 केजी चावल को 12 रुपए पर केजी के रेट से खरीदा गया। तो कुल चावल को अगर वो 16 रुपए पर केजी के रेट से बेच रहा है तो उसको कितना का लाभ हुआ बोल रहा है। या फिर इस क्वेश्चन में बोल सकता था कि तो बताइए कि उसको लाभ हो रहा है या हानि, और उसका परसेंटेज भी बताइए बोल सकता था। इसमें डायरेक्ट बता दिया कि लाभ हो रहा है, अपने को पता चल गया है। ठीक है। देखो, अरे भाई 10 केजी खरीद रहे हैं, कितने के रेट से, 10 के रेट से, मतलब कितना रुपया लगा उसको, 100 रुपया लगा। ठीक है। और 15 केजी चावल खरीद रहा है कितने के रेट से, 12 के रेट से, मतलब कितना हो गया, 12 पंचे 60, 6 12 एकम 12, 180 रुपए। ठीक है। 180 रुपए मतलब टोटल 280 रुपए में खरीद रहे चावल। ठीक है ना। 10 केजी चावल को 10 के रेट से, 15 केजी चावल को 12 के रेट से खरीदा है, तो टोटल उसको कितना खर्चा करना पड़ा, 280 रुपए खर्चा करना पड़ा। जबकि उसको बेच कितने के रेट से रहा है, दोनों को चावल को एक हिसाब से वो मिला दिया है और दोनों को सेम रेट से बेच रहा है। वो 16 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है। 16 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। और टोटल जो है, एक मिनट रुकना, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। रेट कितना, 16 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है और टोटल चावल कितना है उसके पास, 25 केजी चावल है ना। अरे भाई 10 केजी और प्लस 15 केजी, 25 केजी चावल है, 16 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, मतलब कितने में बेच रहे हैं, 16 पंचे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, मतलब 400 रुपए में बेच रहे हैं। अब तो कोई बच्चा भी बता देगा, अरे भाई उसका कॉस्ट प्राइस 280 है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 400 है, तो उसको प्रॉफिट तो हो रहा है कितने का, 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में, 280 में। ठीक है। 280 में ही निकालेंगे ना कि 400 कर दोगे नीचों में, बताओ बताओ।
सीपी से करते हैं कंपेयर, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। अब 4 से काट दो, 4 से कट रहे क्या, 4 दिया 12 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 0 0 काट दो, ये हो गया आपका 300/7। और सॉल्व करना चाहो तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 2, 7 दूनी 14, ठीक है, बचेगा 6। तो इतना परसेंट आपका आ जाएगा, ये निकालने आता है ना आपका यार, 42 सही 6/7% इसका आंसर आ जाएगा। दशमलव में लगाना चाहो तो दशमलव में लगा लो, जो भी ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इतना समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोहन जो है 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है। प्लॉट खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदने के बाद उसको 2 भागों में बांट दे रहे हैं। तो आधा को 10% प्रॉफिट में और बाकी आधा को 15% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो इस प्रकार अपने को बताना है कि टोटल उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। अरे भाई 5 लाख रुपए का उसके पास प्लॉट था, अब क्या कर दिया उसको, मान लेते हैं कि उसका सीपी अब 2.5 लाख हो गया, दो आधा आधा कर दिया ना, ठीक है, 3 2 5 है ना, 2.5 लाख हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 2 प्लॉट कर दिया है, दोनों का खरीदी मूल्य 2.5 लाख हो गया है। अब एक को क्या कर रहा है वो, एक को क्या कर रहा है, देखो 10% के लाभ से और दूसरे को 15% के लाभ से बेच रहा है। मतलब कि एक में अगर वो 10% कमा रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने में बेचा होगा इसको, बता दो जल्दी से। 25,000 ज्यादा में बेचा होगा, 25,000 ज्यादा में बेचा होगा, ठीक है। और यहाँ पर 15% का लाभ मिल रहा है, 15% का लाभ मिल रहा है, मतलब वो कितने ज्यादा में बेचा होगा, 10% जो होगा वो 25,000 होगा, और 25,000 का आधा कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। तो टोटल आ जाएगा आपका 5 2 7 और 3, मतलब कि 37,500 में बेचा होगा, ठीक है। ये सब आता है कि नहीं यार, 2,50,000 का 15% कितना होगा, ठीक है। या तो आप टोटल ट्रेडिशनल तरीके से निकाल सकते हो, या फिर उतना आपको नॉलेज होना चाहिए यार। जैसे कि 1 मिनट में बता रहा हूँ ना, मैं आपको समझा भी देता हूँ एग्जाम्पल से। ऊपर देखना, ठीक है, ऊपर देखना, दूसरे कलर में बता दूं क्या, देखो ब्लैक कलर में बता रहा हूँ। जैसे कि अपने पास 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए का मैं 10% बोल रहा हूँ, तो अरे भाई एक जीरो को हटा दो, वही आपका 10% हो गया। एक और जीरो हटा दो, 100 जो बच रहा है वो कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, ठीक है। 5% निकालना रहेगा तो 100 1% है, तो 5% 5 से गुणा कर दो, 500 आ गया। या फिर वो भी नहीं करना चाहते, था कितना, 10,000 था, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो 1,000 का आधा कर दो, वो क्या हो जाएगा, 500, वो 5% हो जाएगा। तो वही तो किया हूं मैं इधर। इधर देखोगे तो 10%, मेरे को 15% नहीं पता है मान लो, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया, 10% कितना होता है आपका, 2.5 लाख में एक जीरो काट दो तो 25,000 हो गया, ठीक है। ये सब ट्रिक है, ये सब एकदम पता ही होना चाहिए, ठीक है, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। उसके बाद फिर उसका आधा कर दिया 12,500, तो टोटल कितना हो गया, 15% हो गया। दोनों को जोड़ दिया, 0 0 5 5 2 7 और 1 3, तो 37,500 क्या आ गया भाई, 37,500 क्या आ गया, 15% आ गया, ठीक है। अब मेरे को दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी ना मेरे को क्या मिलेगा, टोटल प्रॉफिट मिलेगा। 0 0 5 7 5 12 1 3 3 6, 62,500 रुपए का उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है दोनों में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था उसको समझो, एक को इतने में, एक को इतने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, तो इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हो रहा है। ये तो रुपए में आ गया, इतने रुपए का उसको लाभ हो रहा है, लेकिन ये परसेंट में कितना है, क्या करेंगे परसेंट में निकालने के लिए, उसके सीपी से डिवाइड करेंगे। सीपी क्या है भाई, 5 लाख है ना भाई सीपी, दोनों 5 लाख में वो खरीदा था ना एक प्लॉट को, ठीक है। दोनों प्लॉट में उसको प्रॉफिट इतने का हो रहा है, अलग अलग रेट से बेच रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा और आंसर निकालूंगा। तो यहां पर से 4 जीरो कट जाएगा, 25 25 और 25 दूनी 50, मतलब 12.5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये सब आपको सॉल्यूशन अपने से करना है, मैं भले बता दे रहा हूं, लेकिन आपको पॉज करके अपने से सॉल्यूशन करते जाना है। और अगर क्वेश्चन भी बन रहा है तो क्वेश्चन भी अपने से बनाने की कोशिश करो पहले, और नहीं समझ में आता तो इधर मैं तो बता ही रहा हूं, देख लो, है ना। अब एक घोड़ा है, उसको 20,000 रुपए में खरीदने पर उसको 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। यदि उसको 40% लाभ पर बेचना है तो घोड़े को कितने रुपए में वो बेचेगा, ठीक है, आया समझ में।
अरे एकदम आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो। एकदम आसान है। एक घोड़ा था, कुछ भी था, उसको 20,000 में खरीद रहा है वो। 20,000 में, सॉरी सॉरी सॉरी, 20,000 में बेच रहा है। तो 20,000 में जब बेच रहा है तो उसको 25% का लाभ मिल रहा है। अब यहां पर सोचो, मेरे को सीपी तो पता ही नहीं है, कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, तो पहले कॉस्ट प्राइस ही निकालोगे ना भाई। वो बोल रहा है कि बेच इतने में रहा है, 20,000 में जब बेच रहा है तब उसको 25% का लाभ मिल रहा है। अब जब सीपी निकल जाए तब तो सेकंड वाले लाइन को पढ़ोगे और उसको बनाओगे, है ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर वो 40% में बेचना चाहता है तो कितने रुपए में बेचेगा बोल रहा है। ठीक है ना। मेरे को पता अगर होता कि वो 100 रुपए का कोई सामान है, तब ना मैं उस 100 रुपए का 25% या 100% या 50% निकाल पाऊंगा। जब मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को बोलेगा भाई कि एक्स का 25% निकाल के बताओ, तो वो एक्स क्या है पहले ये पता करना पड़ेगा ना। मतलब सीपी के बारे में पता करना पड़ेगा ना। तो सीपी में कोई भी आदमी लाभ कमाता है या हानि कमाता है। अभी पहले लाइन को पढ़ो कि वो आदमी जो था वो घोड़े को जो बेच रहा है तो क्या मिल रहा है उसको, 25% का लाभ मिल रहा है। मतलब मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा क्या, सीपी में उसको लाभ मिल रहा है 25% का, तो वो कितने में बेच रहा है, 20,000 में बेच रहा है। ठीक है ना। बताया था ना मैं, कुछ भी लाभ या हानि जो भी हो रहा है वो सीपी में हो रहा है। ठीक है। तो अब यहां पर से सीपी निकल जाएगा क्या, एकदम आसान हो गया। अब तो ऐसे ही बना लोगे, 25 पंचे 25, 25 चौक 100, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो मतलब ये आ गया आपका 16,000। 16,000 रुपया उसका खरीदी मूल्य आ गया, सीपी आ गया। यहां तक समझ में आ गया तो फिर तो पूरा गेम ही खत्म है। कैसे? अब जब 16,000 रुपया उसका खरीदी मूल्य है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वो 40% लाभ में बेचना चाह रहा है, मतलब 140 बटे इतने बेचना चाह रहा है, तो वो कितने में बेच रहा है, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। ये हो गया आपका, दो ठोक जीरो लगा दो और 14 पहाड़ा पढ़ लो। 14 पंचे 70, 14 छक्का 84, 8 हो जाएगा 14, और 8 4 कितना हो जाएगा, 22,000। ठीक है, तो 22,400 रुपए में वो क्या करना चाह रहा है, 22,400 रुपए में बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, 40% लाभ पर अगर बेच रहा है तो। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक दुकानदार ने एक साइकिल जो है 10% लॉस में बेच दिया। ठीक है। वह साइकिल को कितने परसेंट में बेचे कि 19% का हानि होता यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 रुपए है तो। सेम क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जैसे था वैसे ही सेम क्वेश्चन है, इसमें लाभ की जगह हानि है। बना के बताओ, इसको अपने से बनाओ। ठीक है। सॉल्यूशन इधर मत देखना, अपने से बनाना है। देखो भाई, यहाँ पर 10% हानि का विक्रय मूल्य दे दिया है। ठीक है, मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस फिर से निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस में इस बार उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है 10% का, तो ऐसी कुछ लिखूंगा क्या। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बता दो। अरे भाई हानि हो रहा है। ठीक है। तो मैं, अरे आप लोगों को नहीं पता कि 1+r/100 करते हैं, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 100 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस माइनस लिख लो, +-r/100 होता है। मैं उसको शॉर्टकट में बता दिया। आर क्या हो गया आपका, प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। प्रॉफिट होने पे प्लस कर देंगे और लॉस होने पे आर की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, मैं आर लिख रहा हूँ। ठीक है, जो भी रेट है। तो ये सब तो था यार, मैं उसको डिटेल में ना बता के आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में ऐसे थोड़ी नहीं करते रहोगे, इतना समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब ये जो हानि का परसेंट के बाद, 10% के हानि के बाद वो कितने में बेच रहा है, बोल रहा है 1,200 में बेच रहा है, तो ऐसा कुछ ये इक्वेशन बन गया तो आपका खेल खत्म है। सीपी यहाँ पर से निकाल लोगे भाई आप लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या। उसके बाद एक जीरो को काट देता हूं तो ये 4,000/3, ये आपका सीपी आ गया। ठीक है, ये सीपी आ गया आपका, और मत सॉल्व करो। ठीक है ना, एकदम से उसको सॉल्व मत करो, अभी रुक जाओ। यहां पर से वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पहले देख लो। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% का हानि होता। मतलब सीपी कितना है, इतना है, उसमें वो 19% का हानि, मतलब 81/100, यही होगा क्या। अब सीपी मेरे को निकल गया है तो उसका 81% निकाल लो ना भाई। 81% क्यों निकालूंगा, क्योंकि 19% का हानि हो रहा है, 100 - 19, 81, 81, यही आपका आंसर हो जाएगा यार। जीरो जीरो को काट लो और 3 का पहाड़ा पढ़ लो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 चौक कितना होता है भाई, पता है क्या किसी को। नहीं पता तो 54 8 10 108, आ गया आंसर। ठीक है, 1,080 रुपया
में वो बेचेगा अगर वो 19% के लॉस में बेच रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा तो 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम उसको 10% के घाटा सा कर मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल को कितने में खरीदा? एकदम सा सड़ा क्वेश्चन है भाई। 1,000 रुपए में पहला आदमी खरीद रहा है, राम है। ठीक है, अब राम उसमें कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 20%। तो ऐसा कुछ लिखूंगा क्या? 20% प्रॉफिट के साथ श्याम को बेच दिया, मतलब ये श्याम का सीपी आ गया। अब श्याम क्या कर रहा है? उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, बस ऐसे ही करते जाओ। ठीक है, सॉरी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, घाटा कमा रहा है ना, मतलब कि घाटा सह रहा है। तो उसको 10% घाटा में बेच रहा है। 10% घाटा मतलब 90/100 हो जाएगा। घाटा सहकर उसको मोहन को बेच रहा है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो मोहन कितने में खरीदा है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, 4 जीरो को तो पहले काट देते हैं। ठीक है, अब 9 का पहाड़ा पढ़ लो। 9 शून्य शून्य, 9 दूनी 18, 1 9 1 9 और 1 10। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में भी इतना ही आंसर आया था क्या? 1080। इसमें भी उतना ही आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है यार ऐसा। रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसे गणेश को कुछ परसेंट लाभ पर बेच दिया। अभी कुछ परसेंट परसेंट को नहीं बताया ना यहाँ पर। गणेश ने 5% घाटा सा कर सॉरी सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% लाभ सा कर उसे महेश को इतने रुपए में बेच दिया। मतलब देखो, इसमें कुछ भी एक चीज मिसिंग रहेगा, उसको आपको निकालना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रमेश ने गाय को इतने में खरीदा बोल दिया है, कोई सा क्वेश्चन में रमेश ने कुछ रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा नहीं बता रहेगा उसको, तो उसमें उस सीपी को निकालना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर खैर आपको 10,000 रुपए में राम खरीद रहे, सॉरी रमेश खरीद रहे हैं। फिर खरीद कर उसे गणेश को कुछ परसेंट, अब कुछ परसेंट तो मेरे को पता नहीं है, लाभ है तो प्लस लगेगा, आर लिख देता हूं मैं। ठीक है, आर की वैल्यू आपको निकालना रहेगा। गणेश ने उसे 5% घाटा मतलब 95/100 उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने उसको 10% लाभ मतलब 110 गुणित 110 डिवाइडेड बाई 100। उसके बाद फिर उसे महेश को इतने रुपए में बेच दिया, मतलब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, ये इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए था। देख लो, किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एकदम सरल है यार, फिर से बता देता हूँ। जितना आपका सीपी है, मतलब शुरू में जो खरीदा रहता है वो आपको दिया गया है 10,000। 10,000 में फिर कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो नहीं दिया है, इसलिए मैं ऐसा कर दिया हूँ। फिर उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति उसमें घाटा कमा रहा है 5% का, और फिर तीसरा व्यक्ति उसमें लाभ कमा रहा है 10% का। ठीक है, और फिर आखिरी में जो था उसको बता दिया गया है कि 15,000 रुपए में आखिरी वाला व्यक्ति खरीद रहा है, तो 15,000 आ गया आपका। लेकिन यहाँ पर आर का वैल्यू नहीं पता है, वही आपको निकालना है। बताइए रमेश ने गाय को कितने परसेंट लाभ पर बेचा होगा, आर का वैल्यू निकालना है। अब तो कोई भी बना लेगा यार, एकदम आसान है। ठीक है, बना के बता दो तो मेरे को, कैसे बनाते हो आप लोग। ये 4 जीरो को तो पहले मैं काट दिया। ठीक है, इसको और इसको काट दिया। 5 का पहाड़ा पढ़ लो, तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 नहीं 45, 5 या 15, ये हो गया 300। और ये कुछ आ जाएगा आपका 300। 300, 2 जीरो और लगा दो, इधर का 100 को मैं उधर ले गया और डिवाइडेड बाई में 19 इंटू 11, और माइनस में आ जाएगा 100। थोड़ा सा शॉर्टकट में कट रहा हूँ। उसके बाद फिर आर का वैल्यू डायरेक्ट आपको निकालना है। 19 गुणित 11। ठीक है, अरे इसको सॉल्व करो यार। ठीक है, कितना कैलकुलेशन करो, तो इतना बड़ा बड़ा क्या क्या कैलकुलेशन है आपका। 19 का पहाड़ा पढ़ो, 19 एकम 19 हो जाएगा, और 19 1 जीरो 209। ठीक है, मतलब कि आपको 30,000 में माइनस करना पड़ेगा 209 डबल जीरो को, और डिवाइड करना पड़ेगा 19 इंटू 11 को। ठीक है, तो यहाँ पर से ये कितना आ जाएगा? 20,000 माइनस करेंगे तो 10,000 बचा। 10,000 में तो 9,100 बचेगा ना मेरे ख्याल से। 9,100 इंटू 19 गुणित 11, किसी से नहीं जा रहा है ये, मतलब कि डायरेक्ट आपको ये करना पड़ेगा। 9100 डिवाइडेड बाई 209। 209 का पहाड़ा पढ़ो। ठीक है, इसको अप्रोक्स अगर 200 भी मान लोगे तो आपका 45% के आसपास आंसर आ रहा है अप्रोक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना यार, उतना तो कर लोगे आप लोग, है ना। और मेरे को कल बताना कमेंट करके, अभी बता दो मतलब कितना आंसर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपना सामान जो है 10% लाभ पर बेचता है।
ठीक है। एक व्यक्ति अपना सामान को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वो 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए, जल्दी बताइए। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है यार, एकदम आसान क्वेश्चन है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, हम लोग परसेंटेज पढ़ते हुए आए हैं, है ना। परसेंटेज पढ़ते हुए आए हैं, अगर हर लेक्चर अटेम्प्ट किए हो तो ये क्वेश्चन एकदम तुरंत आप लोग बना लोगे। अरे भाई पॉज करो और बनाओ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। भाई मेरे एक व्यक्ति जो है वो 10% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन वो 10 नहीं, वो 15% लाभ पर अगर बेचता तो उसको 200 रुपए अधिक मिलते। मतलब कि दोनों में अंतर कितना है, पहले वो 10% पे बेच रहा था, लेकिन अब वो 15% मतलब 5% ज्यादा बेच रहा है, तो उसको 200 रुपए अधिक मिल रहे हैं। मतलब वो 5% बराबर 200, ये क्वेश्चन में ही बता दिया है। अरे क्वेश्चन में ही बता दिया है कि 5% बराबर 200 रुपए है करके। तो सामान का क्रय मूल्य जो 100% होगा वही सामान का क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस होगा। इतना सड़ा सा क्वेश्चन है यार। 200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 कर दो, तो ये आपका 5 चौक 20 हो गया, तो आ गया आपका 4,000 रुपया। ठीक है, 4,000 रुपया सीपी हो गया। ठीक, करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दो, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सके उसके ऊपर। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।